हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट ब्रेक के अंदर हमने आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 10 के लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बच्चों कंप्लीट करा चुके थे। आई होप कि आपको वो सभी क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर हो गए होंगे। आज हम बच्चों चैप्टर नंबर 11 के लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं, तो इन्हें भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, क्वेश्चंस क्या हैं उनको लेते हैं। तो जो पहला जो प्रश्न है, इसमें एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु हमें दे रखे हैं और शीर्षों के निर्देशांक हमसे पूछे हैं। ठीक है, पहला सवाल, त्रिभुज की भुजाओं की मध्य बिंदु क्या दे रखे हैं प्यारे? 1 5 -1 1 5 -1 2 3 4 2 3 4 0 4 -2 है बच्चों दूसरा बिंदु। 0 4 -2, अगला है 2 3 4। ठीक है, ये तीन बिंदु हैं, इनके शीर्षों के निर्देशांक हमें निकालने हैं। देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों। सपोज ये है त्रिभुज, ठीक है, इसे नाम दे दो ए बी और सी। ए बी का मध्य बिंदु, बी सी का मध्य बिंदु, ए सी का और ए बी सी का, तीन बिंदु दे रखे हैं। तीनों के निर्देशांक दे रखे हैं 1 5 -1 1 5 -1 मध्य बिंदु है प्यारे, और 0 4 -2 और ये 2 3 4। ठीक है, इनके नाम तो हमें कुछ शायद इसमें दिए नहीं है, चलो कुछ नहीं, खुद ही मान लेते हैं। ये त्रिभुज मान लिया ए बी सी, तो ये मध्य बिंदु हो गए पी क्यू आर। ठीक है, अब हमें इनके शीर्षों के निर्देशांक निकालने हैं ये वाले। तो यह मान लेंगे इनके शीर्षों के निर्देशांक, ये मान लो x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे हम, माना त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों के निर्देशांक क्या? ए x1 y1 z1 b x2 y2 z2 c x3 y3 z3। ठीक है, ये तीन पॉइंट्स हमें दे रखे हैं, मान लिए मतलब हमने। ठीक है, अब हमें भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक तो पता है और शीर्षों के निकालने हैं। देखो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है 3D में, x1 + x2/2 y1 + y2/2 z1 + z2/2। ठीक है, और ये हो जाएगा x y z। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें लिखेंगे ए बी भुजा के मध्य बिंदु। तो भाई क्या होगा, x बराबर x1 + x2/2, y बराबर y1 + y2/2, z बराबर z1 + z2/2। ठीक है, तो x बराबर x1 की वैल्यू क्या है, x1 ही है, x2 की वैल्यू x2/2 और x की वैल्यू पता है, x की वैल्यू कितनी है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x1 + x2 बराबर हो जाएगा 2। समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब ऐसे ही ए सी भुजा के मध्य बिंदु निकालो। ए सी ये तो x का है ना, अभी y का निकालो। हाँ, तो y बराबर y1 + y2/2, तो y की वैल्यू कितनी है 5, y1 + y2/2, 2 पंजे 10, y1 + y2, समीकरण नंबर 2। ठीक है, ऐसे ही
जेड बराबर Z1 प्लस Z2 अपॉन 2, जेड की वैल्यू है -1 बराबर Z1 प्लस Z2 अपॉन 2, तो -2 Z1 प्लस Z2, तीन समीकरणें बनी। इसी प्रकार आप निकालेंगे ए सी के मध्य बिंदु, ए सी के मध्य बिंदु। तो देखिए ये x1 अब ये हो जाएगा x2 अपॉन 2 और ये x y z का काम करेंगे अब x y z। तो हम लोग x बराबर x1 प्लस x2 की जगह क्या आ जाएगा x3 अपॉन 2, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 0 है, तो x1 प्लस x3 अपॉन 2, इसका 0 हो गया, तो x1 प्लस x3 बराबर 0, समीकरण नंबर 4। ऐसे ही y बराबर y1 प्लस y3 हो जाएगा अपॉन 2, तो y की वैल्यू कितनी दे रखी है भैया 4, y1 की वैल्यू 4 नहीं, y1 की वैल्यू y1 ही है और y3 की y3, ठीक है, और पट्टे में 2 था, 2 चौक 8 बराबर y1 प्लस y3, समीकरण नंबर 5, ठीक है। ऐसे ही z बराबर हो जाएगा Z1 प्लस Z3 अपॉन 2, तो z की वैल्यू -2, Z1 प्लस Z3 अपॉन 2, ये -4 Z1 प्लस Z3, समीकरण नंबर 6 हो गया, ठीक है। तो ये 6 समीकरण बन गई। हमारे ए बी भुजा के मध्य बिंदु के निर्देशांक से x y z के मान आ गए, यानी x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 z1 प्लस z2 आ गया। ऐसे ही ए सी के मध्य बिंदु के निर्देशांक से x1 प्लस x3 y1 प्लस y3 और z1 प्लस z3 के मान आ गए। ऐसे अब हमें बी सी के और निकालने पड़ेंगे, किसके बी सी के, ठीक है प्यारे। तो देखिए क्या करेंगे, अब हम इनको हटा देते हैं, ठीक है। बस हमें ज़रूरत होगी तो इन समीकरणों की ज़रूरत पड़ेगी, बस किसकी, इन समीकरणों की। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम निकालेंगे बी सी के मध्य बिंदु, बी सी के मध्य बिंदु। तो बी सी के जो मध्य बिंदु होंगे वो क्या होंगे, ये हो जाएगा x और ये y और ये z, और ये x1 और ये x2 की जगह x3 आ जाएगा, ठीक है, और x1 की जगह x2 आ जाएगा। तो x बराबर x2 प्लस x3 अपॉन 2, तो x बराबर x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की जो वैल्यू है वो x2 ही है, और x3 की वैल्यू x3 है, x2 प्लस x3 अपॉन 2, x की वैल्यू लगा दो यहाँ पे कितनी रहेगी 2, 2 दूनी 4, तो x2 प्लस x3 बराबर 4, समीकरण नंबर हो जाएगा तुम्हारा 5, ठीक है, नहीं 6 हो गई ना, 7 हो जाएगा। ऐसे ही y बराबर y2 प्लस y3 अपॉन 2, तो y2 की वैल्यू तो y2 ही है, यहाँ y की वैल्यू लगा दो कितनी है 3, y2 प्लस y3 अपॉन 2, इसका जन्म कल मल्टीप्लाई, तो y2 प्लस y3 बराबर 3 दूनी 6, समीकरण नंबर 8, ठीक है। और एक और बना लो बस यहाँ पे, z बराबर Z2 प्लस Z3 अपॉन 2, तो z की वैल्यू है यहाँ पे 4, Z2 प्लस Z3 अपॉन 2 का मल्टीप्लाई इसमें 8, Z2 प्लस Z3, समीकरण नंबर 9, समीकरण नंबर 9 हो गया। ऐसे करके हमारे पास 9 समीकरण मिली। पहले ए बी के मध्य बिंदु निकाले, यहाँ से x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 z1 प्लस z2, 3 समीकरण मिली। फिर ए सी के निकाले तो यहाँ से x1 प्लस x3 y1 प्लस y3 z1 प्लस z3, 3 समीकरण मिली। फिर बी सी के मध्य बिंदु निकाले, यहाँ से x2 प्लस x3 y2 प्लस y3 z2 प्लस z3, 3 समीकरण मिली। कुल मिला के 9 समीकरण मिल गई हमें, ठीक है। अब हमें एक्चुअली करना क्या है यार इस सवाल में, इस सवाल में इन तीनों शीर्षों के निर्देशांक, इट मीन z की x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, इनके मान निकाल के यहाँ लगा देने, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है।
तो अब देखो मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम, एक एक जैसे समीकरणों को जोड़िए। देखिए ये जो पहली समीकरण है ये x1 और x2 से मिलकर बनी है, तो और कितनी समीकरण x से मिलकर बनी है, एक तो ये पहली, एक ये चौथी, ठीक है, और एक और यहाँ बनी होगी सातवीं। तो यहाँ लिखेंगे पहली, चौथी और सातवीं को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ेंगे। तो भाई यहाँ से जगह की चीज़, कुछ चीज़ हटाए थे, इसकी जरूरत नहीं है। समीकरणों को बचा के रखिए। तो यहाँ पर लिखेंगे आप पहली, चौथी और सातवीं को जोड़ने पर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, समीकरण 1 + 4 + 7 करने पर। तो जोड़ो भाई, पहली क्या है, ये रही x1 + x2 और बराबर में कितना है 2, लेफ्ट हैंड में लेफ्ट हैंड जोड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर x1 + x3 और यहाँ पर x2 + x3, यहाँ बराबर में 2 था, यहाँ बराबर में 0 है और यहाँ बराबर में 4 है, ठीक है प्यारे। तो यहाँ x1 और x1 2x1 2x2 2x3 बराबर 6, तो 2 कॉमन ले काट दो, तो x1 + x2 + x3 बराबर 2 तिया 6, समीकरण नंबर बन गई तुम्हारी 10, ठीक है। ऐसे ही y वालों को जोड़ो, तो y किस में आ रहा है, समीकरण 2 और समीकरण 5 और समीकरण 8, 2, 5 और 8 को जोड़ने पर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2, 5 और 8 जोड़ो, समीकरण 2, 5, 8 को जोड़ने पर। तो यहाँ पे था y1 + y2 प्लस 5वीं में है y1 + y3 और 8वीं में है y2 + y3, और इधर था बराबर में 10, इधर है बराबर में आपका 8 और इधर बराबर में है 6, ठीक है। तो यहाँ से 2 कॉमन, 2y1 2y2 2y3 आएंगे, 2 कॉमन ले लो, तो y1 + y2 + y3 बराबर 10 और 18 6 24, 2 से 1 कट गया 12 बार, तो y1 + y2 + 12, समीकरण नंबर हो गई 11, ठीक है। ऐसे ही अब बाकी की 3 समीकरण और बची, कौन सी, जेड वाली यहाँ पर, ठीक है, जेड वाली। तो z1 + z2 बराबर, यहाँ पर कितना, ये 2 आएगा या -2 आएगा, ये तीसरी समीकरण थी भाई हमारी यहाँ पर, ठीक है, यानी z1 + z2 बराबर -1 है ये, और -1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, यस -2 होगा बच्चों, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ 8 था, समीकरण किससे से जोड़ेंगे प्यारे, जेड वाली देखो, तीसरी, छठवीं और नवीं, तीसरी, छठवीं, नवीं जोड़ने पर। तो देखो प्यारे, तीसरी क्या है, z1 + z2 बराबर -2, z1 + z2 प्लस z1 + z3 प्लस z2 + z3 बराबर, या तो बराबर में -2 और -4 -6 और प्लस के 8, तो बच्चे प्लस के 2, ठीक है। अब इन सबको हटा दो, अब इनकी कोई ज़रूरत नहीं है।
तो ये 2 2 हो जाएंगे, सब छोड़ के 2 कॉमन ले लो, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बराबर 2, 2 से 2 कट गया, तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बराबर 1। समीकरण नंबर आपकी हो गई बच्चों, ये भी हटा सकते हैं अब आप। 11 हो गई, इसके बाद ये आ जाएगी आपकी 12 में। ठीक है, 12 समीकरण हो गए। अभी तुमने नई समीकरण बनाई है 11, 9, 10 और 11, नहीं 10, 11 और 1 12, 10, 11 और 1 12। इन तीनों समीकरणों को सॉल्व करके एक्स जेड के मान निकालने हैं आपको बस। ठीक है, और कुछ नहीं करना। देखिए आप क्या करिए, यहाँ पर प्यारे यहाँ पर y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर 12 है, z1 प्लस z2 प्लस z3 बराबर 1 है, और x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 3 है। ठीक है, अब आपको निकालने x y z के मान। तो हमने कुछ समीकरणें हटा दी हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, वहाँ से अब आपको क्या करना है, इन समीकरणों में उन समीकरणों से वैल्यू उठा के रखनी है कुछ। क्या, देखो हमारी जो पहली समीकरण थी, जैसे मान लीजिए ये वाली समीकरण है, ठीक है, ये उठा के आप लगा दीजिए किसमें, समीकरण 9 में। समीकरण 8 को, 8 समीकरण को समीकरण क्या में रखने पर, 8 समीकरण को समीकरण 10 में रखने पर, 10 समीकरण में रखने पर जो हमने हटा दिए ना उनकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है प्यारे। भी देखो x2 प्लस x3 की जगह 4 है, तो x2 x3 की जगह 4 लगा दूंगा, तो ये x1 और इन दोनों की जगह 4 बराबर 3, तो x1 की वैल्यू आ गई, तो घट जाएगा -1। ऐसे ही अब यहाँ से ये y2 प्लस y3 की वैल्यू कितनी है, 6 है, इसे कहाँ लगा दो, y वाली समीकरण 11 में। ठीक है, और देखिए हमें एक्चुअली है क्या, चलो फिलहाल लगाइए आप। ठीक है, y2 प्लस y3 की जगह 6 लगा दो इसमें, तो y1 y2 y3 की जगह पे 6, ठीक है, बराबर 12, तो y1 बराबर 6 आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही z1 वाली समीकरण कहाँ है, ये रही, कि हटा दी हमने वो 8 नवी समीकरण हटा दी कि हमने, नवी तो हटा दी प्यारे। नवी समीकरण हमें देखो कैसे मिली थी, मैं आपको वैसे वो मैंने अक्सर हटा दी है, इक्वेशंस आपने लिख रखी होंगी। जो नवी समीकरण हमें मिली थी वो कैसे मिली थी प्यारे, ठीक है, वो हमें मिली थी यहाँ से, z2 प्लस z3 अपॉन बराबर 8 थी, है ना। तो समीकरण 9 होगी आपकी, जो मैंने हटवा दी है यहाँ पे, आप चेक करिए। समीकरण 9 में लिखा होगा z1 z2 प्लस z3 बराबर 8। ठीक है, इसको उठा के लगा दीजिए आप समीकरण नंबर किसमें, 12 में। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 12 में समीकरण 9 से मान रखने पर, तो लगाइए z2 प्लस z3 की जगह 8 लगा देंगे, तो z1 प्लस 8 बराबर 1, तो z1 बराबर -7। ठीक है, तो ये x1 y1 और z1 तीन मान आ गए हमारे पास, x1 y1 और z1। अब ऐसे ही क्या करना है, अब x2 y2 और z2 x3 y3 z3 के मान निकालने हैं। तो क्या करेंगे, देखिए अब आप क्या करिए, अब आपको करना ये है कि x1 का मान आपको पता है, तो x2 का निकाल सकते हैं। कैसे, समीकरण 1 क्या थी आपकी, समीकरण 1 आपकी थी बच्चों, लिखेंगे समीकरण 1 में आप देखना, समीकरण 1 जो होगी आपके x1 बराबर -1 रखने पर,
x1 की जगह -1 लगाओ भैया उसमें, ठीक है। तो देखिए एक समीकरण एक थी हमारी x1 + x2 = 2, तो x1 की वैल्यू कितनी है -1, x2 = 2, तो x2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3, ठीक है। x1 की वैल्यू आ गई, x2 की वैल्यू आ गई। अब इन x1 और x2 की दोनों वैल्यूओं को उठा के अगर मैं कहाँ लगा दूँ, यहाँ पे x1 और x2 की जगह वैल्यू और x3 का माना जाएगा, तो x1 की वैल्यू -1 और x2 की वैल्यू 3 उठा के लगा दो यहाँ पे, तो x3 की माना जाएगा। तो देखिए यहाँ लिखेंगे आप x2 x3 इसमें लगाओ, यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या है प्यारे, -1, x2 की वैल्यू 3 + x3 = 3, तो 2 बचा, 2 को धर ले जाओ, तो x3 बराबर आ जाएगा 1। तो x1 x2 और x3 के मान तो हमारे आ गए, कितने आ गए, यहाँ लिख लीजिए -1, या ऊपर लिख लो -1, 3, 1, ठीक है। अब ऐसे ही अब हमें क्या करना है, हमारे पास किसका मान था, हमारे पास मान है y1 का और z1 का, इनके मानों को लगाना है, ठीक है। तो इनको हटा दीजिए। अब आप यहाँ पे अब आप लिखिए क्या, यहाँ पे आप लिखिए हमारे पास समीकरण नंबर 2 होगी या समीकरण 1 होगी, समीकरण नंबर 2 होगी। समीकरण 2 क्या थी हमारी, लिखेंगे समीकरण 2 में y1 = 6 रखने पर, समीकरण 2 क्या थी, समीकरण 2 थी y1 + y2 = 6, तो y1 की वैल्यू लगा दो, इसमें कितनी निकाली हमने, 6 निकाली है, y1 की वैल्यू 6 + y2 = 6, तो y2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 0, ठीक है। तो y2 की वैल्यू आ गई। अब y1 और y2 की वैल्यू उठा के कहाँ लगा दो, y वाली समीकरण में, यानी समीकरण नंबर 12 में, क्योंकि समीकरण 12 नहीं, ये कितनी है, 11 है। समीकरण 11 में y1 + y2 के मान रखने पर, तो लगाओ भाई y1 की वैल्यू कितनी है 6, y2 की वैल्यू 0 + y3 = 12, तो y3 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी घट के 6, तो हमारे पास y2 की वैल्यू आ गई, y3 की वैल्यू आ गई, y1 तीनों की वैल्यू आ गई। यहाँ पे लिख लो, ओहो हमने ये बिंदु गलत लगा दिए ना, ये x की वैल्यू -1, x2 की वैल्यू है 3 और x3 की वैल्यू थी 1, यहाँ नहीं लिखे जाएंगे बच्चों, ठीक है। x1 x2 x3 के मान लगा दिए, हमारे पास y1 y2 y3 के मान आ गए, तो वो भी लगा, तो y1 की वैल्यू 6, y2 की वैल्यू 0, y3 की वैल्यू आपकी 6, ठीक है। अब ऐसे ही आपको z की और निकालेंगे, सही बात बन गई, ठीक है। सवाल सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा समीकरण बहुत ज़्यादा इसके अंदर बन रही है, और वो भी कंसंट्रेशन तो फिर आप कर लेंगे, मेरे पास जगह की कमी नहीं, तो पूरे एक ही बार में दिखाया था मतलब मैं करके, ठीक। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास किसका मान है, z1 का मान है, तो तीसरी समीकरण क्या थी हमारी, तीसरी समीकरण लिखेंगे समीकरण 3 में z1 = -7 रखने पर, समीकरण 3 क्या थी भाई हमारी, z1 + z2 = -2 थी, तो यहाँ पे -7 + z2 = -2, तो z2 = 7 जाएगा, +7 + 2 गए तो 5, ठीक है। z2 की वैल्यू आ गई। अब z1 z2 के मान कहाँ लगा दो, 12 में, z1 व z2 के मान समीकरण 12 में रखने पर लगाओ भैया ये रही, तो z1 की वैल्यू कितनी है -7, z2 की वैल्यू 5, z3 निकालना है कितना 1, 7 में से 5 गया -2 + z3 = 1, तो z3 = 2 और 1 3 आ जाएगा, तो z1 z2 z3 आ गए। z1 की वैल्यू कितनी आ गई, z1 की जो वैल्यू है वो है -7, z2 की वैल्यू है आपकी 5 और z3 की वैल्यू है 3। इस प्रकार
इस त्रिभुज के तीनों के शीर्षों के निर्देशांक आ गए। सही है। 3 समीकरण मध्य बिंदु से यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 9 बन गई। पहली, चौथी और जो है किसको, 7वीं को जोड़ दो, दूसरी और 5वीं और 9वीं को जोड़ दो। ठीक है, इनको जोड़कर 3 समीकरण बनेंगी हमारी, 11, 12, 13। और 11, 12, 13 में 11 वाली समीकरण में 3 है और Z1 Z2 के मान लगा दो उसमें। ठीक है, तो वहाँ से ऐसे करके Z1 Z2 Z3 X1 X2 X3 और Y1 Y2 Y3 तीनों के मान आ गए। तीनों के मान उठा के बिंदु में लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। सवाल लंबा है, लेकिन यहाँ पर सभी समीकरणों को मैं एक साथ लेके नहीं दिखा सकता था क्योंकि जगह की कमी थी। इस वजह से हो सकता है तुम्हें दिक्कत रही हो बच्चों। ठीक है, चलिए तो ये सवाल भी आपका कंप्लीट हो गया।